सभी खनिज संपदाओं से भरपूर है। कहते हैं कि ज़्यादातर समाज आदिवासी तबके से बिलोंग करता है और आदिवासी तबकों को भारत के संविधान में बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि कोई ऐसा समाज भी है जो अभी तक ये तय ही नहीं कर पाई है सरकारें कि रखें तो रखें कहाँ? कभी सोचती हैं एससी में रखें, कभी सोचती हैं ओबीसी में रखें, कभी सोचती हैं जर्नल में रखें, लेकिन असल में वो हैं आदिवासी, ऐसा उनका कहना है। वो कह रहे हैं कि हम जो हैं, हम मेहरा समाज जो है, मेहरा समाज छत्तीसगढ़ के महारा समाज है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी के अंदर हमें रखा जाए, ना कि एससी के अंदर रखा जाए। मैं बता दूं, महारा और महार दो शब्दों में अक्सर आप कंफ्यूज ना हो। महार जो है वो एससी में है, लेकिन जो महारा हैं ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारा रहन सहन खान पीन सब कुछ अलग है। जो क्राइटेरिया चाहिए आदिवासी के लिए वो हम पूरा करते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो हम सब पूरा करते हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव क्यों? आइए इन्हीं से पूछते हैं, सर भेदभाव क्यों? हाँ सर, आपके साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे साथ भेदभाव ये हो रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अच्छा। जब भाजपा 15 साल तक राज्य करी छत्तीसगढ़ में, तो हमारे साथ कांग्रेस मिल के चलता था, हमारी धरना प्रदर्शन में हमारे आवाज़ को बुलंद करता था। लेकिन वही कांग्रेस आज जब सत्ता में आ गई, जब कांग्रेस के पीएल पुनिया जी थे, हमारा सतत संपर्क बना रहा उनसे 5 साल तक, और वो बोले जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी अधिकार अनुसूचित जनजाति को वो देंगे करके। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए वो भी भाजपा की तरह भाषा बदल दी, की तरह रंग बदल लिया। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदला, आपने सही कहा। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि हम तो आदिवासियों के साथ हैं, जोर शोर से मसला उठाती है, आपको वादा भी किया। क्या लगता है जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और, ये रूप और रंग बदल लेते हैं नेता? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि समय के साथ अपनी रंग बदल रहे हैं। कल तक वो हमारे साथ थे, आज हमारे विपक्ष में हमको अनुसूचित जाति बनाने पे तुले हैं। ये हमको बर्दाश्त नहीं है। कल हमारे साथ थे, आज कैसे हमारे साथ छोड़ दिए? अनुसूचित जाति क्यों बनाना चाह रहे हैं जब आप आदिवासी हो? तो उससे उनका क्या फायदा है? अब उनको क्या फायदा वो वही जाने, लेकिन हमारा तो यहाँ विनाश हो रहा है। हमारी जो वजूद है वो उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम अपने धूमिल हो रहे हैं धीरे धीरे जाते। आदिवासियों के जो अधिकार हैं, आदिवासियों की जो कल्चर है, उसको रक्षा करने के लिए एसटी एक्ट है। जिस तरह के अगर आपको उसमें डाल दिया जाएगा तो आपकी पहचान क्या लगता है मिट जाएगी? नहीं, हमको अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमको अनुसूचित जनजाति में ही रहना है, हमको किसी दूसरे वर्ग में नहीं जाना। ये हमारे पूरे वर्ग के लोगों, पूरा हमारे समाज का डिमांड है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब एक वर्ग डिमांड करता है एसटी की, तो जो ऑलरेडी उसमें होता है जो वर्ग, वो लगातार उस पर कहता है कि भाई इनको ले आओगे तो हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा। असल में तो ऐसा कुछ है क्या? कोई अन्य जातियां भी विरोध कर रही हैं क्या आपका? नहीं, अन्य कोई जाति तो विरोध नहीं करता। हो सकता है एसटी का अंदरूनी विरोध होगा, ये वही जाने। हमारे सामने तो कोई खुल के विरोध नहीं किया है। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये बोल रहा था कि जो है ना महार समाज के लोग, वो शासन में विरोध किए हैं, उनका लिखित दिए हुए हैं आयोग को, लेकिन उनको भी ये जो टाल मटोल करके हमको उनके साथ जोड़ रहे हैं। आपके समाज की स्थिति कैसी है? क्या अच्छे स्तर पे हैं जीवन, या बहुत गरीब हैं, या पिछड़े हैं? किस तरह की स्थिति है आपके? अभी पिछड़े हुए हैं हमारे समाज के लोग जो है, और बहुत ही पिछड़े हुए हैं। पूजा पद्धति क्या है आपके समाज की? क्या प्रकृति के पूजक हैं या मूर्ति पूजक हैं? प्राकृतिक पूजक हैं, सब तरह का मिक्स है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी समाज की जब बात होती है तो उसमें कहते हैं कि वो प्रकृति के पूजक होते हैं, पेड़ की, पहाड़ की, इस तरह की पूजाएं करते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आदिवासी बनाती हैं? यहाँ सर हमारी जो संस्कृति, आदिवासी की जो संस्कृति होती है मौलिक, वही संस्कृति हमारी है। गोत्र हमारा वही यथावत है जैसे आदिवासियों का गोत्र होता है। हमारी चाल चलन संस्कृति आदिवासी की है। हमारा एससी का कोई भी कैरेक्टर जो है हम पे नहीं होता, लेकिन हमको जबरदस्ती एससी का कैरेक्टर को लादा जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। ये बहुत सारी बातें उठ रही हैं कि फर्जी दस्तावेज वापस लो,
ये जो आपने लिखा हुआ राज्य सरकार शर्म करो, तो क्या राज्य सरकारें जो आपको एससी के लिए रिकमेंड कर रही हैं उसमें कुछ गलत तरीके की चीजें लगा रही हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा सर, सही प्रश्न पूछा है। हमारी जो कैरेक्टर है उस पर छेड़छाड़ हो रहा है। हमारे कैरेक्टर के हिसाब से अनुसूचित जनजाति का जैसा लक्षण है उसको अनुसूचित जाति का लक्षण को हमारे ऊपर मढ़ रहा है। वो हम ये कहना नहीं चाहेंगे कि अनुसूचित जाति का क्या लक्षण है, ये सर्वदा माने विदित है कि क्या उनका लक्षण है, हम अपने मुंह पे नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतना बता सकेंगे कि हमारी अनुसूचित जनजाति के लक्षण को धूमिल करके हमारे पर अनुसूचित जाति के लक्षण को मढ़ रहे हैं। मतलब अपमान का प्रतीक लग रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल अपमान का प्रतीक लग रहा है। आपको समाज को अपमानित कर रहे हैं ये इस तरह से आपको जी एससी बोल? जी बिल्कुल अपमानित जी कर रहे हैं। बिल्कुल, शासन ने हमको अपमान करने का काम किया है। इसी शासन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस आयोग में छत्तीसगढ़ के मूल जो महार लोग हैं, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों ने लिखित में शिकायत किया है राष्ट्रीय आयोग को कि ये लोग आदिवासी हैं, इनको एससी में शामिल ना किया जाए। 1 मिनट। उसके बावजूद आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उस शिकायत पत्र में बिना कोई सुनवाई किए उसको नज़रअंदाज करते हुए हमारे को एससी का लांछन लगा के लोकसभा में बिल पेश किए। हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, यही सरकार है 2017 में हमको लॉलीपॉप दिखाई थी कि हम सबके साथ सबका विश्वास और सबका विकास, ये नारा दिया था और हम विश्वास भी किए थे। आज वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ है विश्वास? क्या हमको ऐसे ही लॉलीपॉप दिखाओगे आगे भी, या हम आपको अब अपनी औकात बताएं? समाज हमारी बहुत तगड़ी है, भले हम पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारे समाज संगठित है, ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, क्या फुटबॉल बना दिया है आप लोगों को कि भाई एससी में चले जाओ, एसटी में चले जाओ, या फिर कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पटक देंगे और फिर वो दूसरे आपके विरोधी हो जाएंगे? जैसे इन्होंने कहा महार जो जाति है, जो एससी में है, जो कि साउथ के अंदर ज़्यादा होती है, वो जाति विरोध करने लग गई। तो आपको तो लोगों का दुश्मन बना रही है सरकार इस तरह से? जी बिल्कुल दुश्मन बना रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अभी इस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। अच्छा। उसके बाद वहाँ सुनवाई हुए बगैर यहाँ पर संसद में ला करके पेश भी कर दिया गया। हमारी जाति के ऊपर एक लांछन लगाया, बिल भी ले आए, बिल भी ले आए। लोकसभा में बिल पास भी हो चुका है, राज्यसभा में लटका हुआ है, अभी राज्यसभा में पेश नहीं हुआ है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, हमारी समाज के ऊपर बहुत बड़ी लांछन लगाया। क्या लगाया है कि छत्तीसगढ़ के महारा समाज वाले लोग जो है मरे हुए जानवर का चमड़ा निकालते हैं, मरे हुए गाय का मांस खाते हैं। इस प्रकार के हमारे ऊपर लांछन लगाया गया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और इस सरकार को हम इसको बताना चाहते हैं कि ऐसा हमारी आपकी कल्चर के साथ आप इस बात को डिनाई करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गलत हुआ है। आपका खान पान बेसिकली है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। हमारा मूल, हमारे समाज का जो काम है वो कपड़ा बिनने का है। हम लोग कपड़ा बनाते, हमारा पूर्वज भी कपड़ा बनाते थे, आज भी हमारा वही काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हमको उस कैटेगरी से हटा के हमारा जो मूल कार्य है उसको विलोपित करके ये वाला जो ये जो अलग बात कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि कांग्रेस जो कि राज्य सरकार की संतुष्टि के बगैर, उसकी प्रस्ताव के बगैर केंद्र सरकार कैसे करेगी? क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पहले उसने किया था। दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले, एक कांग्रेस भाजपा भाई भाई देश बेच के खाई में लाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। कांग्रेस और भाजपा दोनों हमारे लिए गलत काम कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह का। हमारी जल जंगल जमीन को छीनने के लिए ही इन्होंने जो है हमें एससी कैटेगरी में रखने की चाल से लिया है। ये भी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो एससी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एसटी आ गया अगर कहीं तो वो फिर जमीन ले नहीं सकते आसानी से, एसटी का जमीन नहीं ले सकते। तो क्या ये चक्कर नहीं है कि छत्तीसगढ़ में प्राइवेटाइजेशन को जोर देने के लिए कहीं आपको डाला जा रहा हो? हो सकता है ऐसा, ये साजिश हो सकती है सर। बिल्कुल जी बिल्कुल सच्चाई है। ये सच्चाई है सर। महिलाएं कुछ बोलेगी, आप कुछ कहोगी? कुछ कहोगी? हाँ सच्चाई है। सच्चाई है। क्या क्या जाए, एसटी मिलना चाहिए आपको? एसटी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए एसटी स्टेटस। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। अरे हम महरा हैं, महरा ही अच्छे, महरा ही रहने दो,
अरे हम महारा हैं, आदिवासी हैं, महारा ही रहने दो। नहीं चाहिए भीख हमें, अरे नहीं चाहिए भीख हमें, अधिकार हमारा दो। हम महारा हैं, आदिवासी हैं, महारा ही रहने दो। हम महारा हैं और महारा ही रहने दो। हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहने दो। नहीं चाहिए भीख हमें, हमारा अधिकार हमें दो। ये जो बात कह रहे हैं, कितनी गहन राजनीति की बात है कि किसी समाज को उसकी जड़ों से काट कर अलग कर दिया जाए। और मोटा मोटा कारण उसका लग रहा है, जो समझ में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, औद्योगिक कंपनियों की बात हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है कि अगर एससी में डाल दिया तो फिर इनके जल जंगल और ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है कि इनको एसटी में डाला जाना चाहिए और जो बिल है उसे अमेंड करना चाहिए, या फिर दोबारा बिल को रोक कर दूसरा बिल लाना चाहिए? अगर आपको लगता है और आपको ये भी लगता है कि कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ज़रूर वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के